नमस्ते, मेरा नाम चिन्मयी है। मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो गीता सत्र से मैं लगभग 1.5 साल के आसपास जुड़ी हूँ। तो जब मैं उससे पहले मतलब यूट्यूब में भी मैं ज़्यादा देर तक नहीं सुनी थी आचार्य जी को। एक्चुअली क्या हुआ 2021 में कोविड जब चल रहा था तो मेरे पापा की डेथ हो गई। तो उसके तुरंत 2 मंथ्स के बाद मेरी मम्मी को कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो उनका ट्रीटमेंट चला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका भी डेथ हो गया 2023 को। तो उस दौरान सबने जो कुछ भी बोला, जैसे कि लोक धर्म में जो भी होता है, इस गॉड को मानिए, उस गॉड को मानिए, ये धर्म कीजिए, वो धर्म कीजिए, मैं इतना नहीं मानती थी। जैसे कि मैं एक साइंस की स्टूडेंट हूँ और मुझे साइंस को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर है, लेकिन फिर भी जब होता है ना कि अपनी मम्मी को बचाना है तो ये कीजिए, इस गॉड के पास जाइए, इस भगवान सुनते हैं, ये व्रत करने से सब कुछ होता है, मैंने वो सब किया। मतलब जैसे कि होता है, जिस तरीके से भगवान को बुलाना होता है मैंने वो बुलाया। लेकिन मैंने देखा कि मेरी मम्मी नहीं बची, मेरे पापा भी नहीं बचे। तो वहाँ से मेरे मन में जो भी सवाल थे वो बहुत ज़्यादा आए कि क्यों ऐसा हुआ सब। तो और मेरी मम्मी पापा वो सारे जैसे कि मतलब बोलते हैं, जिसके जो भी भले लोगों का डेफिनेशन है, मतलब पूरी तरह से थे। तो वो बार बार वो चीज़ मेरे माइंड में आ रहा था कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे फैमिली के साथ ऐसा क्यों हुआ। तो इस दौरान मैं अपना आंसर ही ढूंढती रही। लेकिन और उस दौरान मैंने जितना भी जो भी मोटिवेशनल गुरुज थे सबके चैनल्स में गई, सबके चैनल्स में ढूंढी, वही पुनर्जन्म, पिछला जन्म का कर्म, ये सब कुछ आया। लेकिन जो मैं ढूंढ रही थी वो मुझे मिल ही नहीं रहा था, मेरा आंसर मुझे कहीं से नहीं मिला। तो सडनली एक वीडियो के दौरान मुझे आचार्य जी का वीडियो मिला, तो वहाँ से मैंने सुना पूरा। तो फिर मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलेट कर पाई यूट्यूब में ही कि हाँ, ये तो कुछ है जो मैं इतने दिनों से ढूंढ रही थी, कुछ मिल रहा है। तो वहाँ से धीरे धीरे बस मुझे 2 दिन के बाद जब मुझे और भी लगा कि हाँ, और भी क्वेश्चंस आए, और भी क्लैरिटी के लिए मैं जब आगे बढ़ना चाहती थी, तब क्लियर ही नहीं हो रहा था कुछ चीज़ें, क्योंकि यूट्यूब में सारी चीज़ें तो क्लियर नहीं होती है। तो फिर मैं वहाँ से ही कोशिश की कि आगे कैसे सुनूं। तो वहाँ से ही मुझे पता चला कि ऐसे गीता सत्र होते हैं जहाँ से क्लैरिटी मिलता है और जहाँ जो भी और भी अच्छे से चीज़ें समझ में आती है। तो फिर वहाँ से मैं जो कांटेक्ट की और गीता सत्र से जुड़ी। और गीता सत्र से जुड़ने के बाद मतलब और ये सब चीज़ें जैसे ही हुआ, मैं एक तरफ से डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन जब से मैं जुड़ी हूँ, धीरे धीरे करके आज अगर मैं खड़ी भी हूँ तो वो सिर्फ आचार्य जी के वजह से, क्योंकि मैं वो डिप्रेशन के वो फेज में थी जहाँ पे मैं सोची थी कि कभी सुसाइड से अच्छा तो मैं सुसाइड कर लूँ, क्योंकि मैं खुद को ना समझा पा रही थी। लोग कुछ और बोल रहे थे, माइंड में कुछ और चल रहा था। लेकिन जैसे ही मैं धीरे धीरे गीता सत्र से जुड़ के बोध प्रत्युषा सुनी, जेम्स ऑफ वर्ड जो जैसे होता है वो सब सुनी, वैसे ही मेरे मन में जो डाउट्स थे खुद को लेके, दुनिया को लेके, सारे वो क्लियर होते जा रहे। जैसे कि ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तो फिर भी मतलब जो मैं थी बहुत बड़ा, मतलब मैं खुद फील कर सकती हूँ अभी। तो मतलब कभी पीछे मुड़ के देखती हूँ तो अभी तो मैं वो हूँ ही नहीं जो मैं पहले थी। और आगे तो और भी चेंजेस आएंगे। इसीलिए मैं उन सबको बोलना चाहती हूँ, अगर आप सच में कुछ ढूंढ रहे हो, कोई चीज़ आपको सता रहा है, कुछ आपके अंदर वो कुछ है जो बार बार सवाल कर रहा है, तो प्लीज़ आइए गीता सूत्र से जुड़िए और आचार्य जी से जुड़िए, फिर आपको ज़रूर आपके सवालों का जवाब मिलेगा। धन्यवाद।